श्री सरस्वती नमः। हेलो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोच्छाद उर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए और इनके पद बंदन करूं सुना सहे सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ विश्वभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदार। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, बोलिए गंगा यमुना मैया की, बोलिए गौ माता की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए बूढ़े नाथ बाबा की, बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में उड़ाले भक्तवान भगवान श्री कृष्ण जो कि साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं, उन्हें हम और आप सभी नमन करते हैं।
प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मधुमंगल संत समाज को मेरा प्रणाम। इस पावन भागवत पांडाल में उपस्थित समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, भक्तगण और बच्चे, मेरी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी को व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पावन भागवत पांडाल में जितने लोग उपस्थित हैं, सभी के हृदय में विराजमान उनके इष्ट देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा एक बार जिस गांव या शहर में हो जाता है, वो कोई साधारण क्षेत्र, शहर, कस्बा नहीं रहता। वो साक्षात रूप से श्री वृंदावन धाम बन जाता है। क्योंकि बिना प्रभु के आदेश के, बिना उनकी कृपा के श्रीमद् भागवत कथा होना असंभव है। जिस क्षेत्र में, जिस मैदान में यदि भागवत कथा हो गई तो वो श्री धाम वृंदावन बन जाता है। तब वो कोई सिकरी गांव, रामनगर, कोई साधारण शहर या क्षेत्र नहीं रह जाता। आज हम लोगों के गांव में लगभग 7-8 वर्ष हो गए श्रीमद् भागवत कथा होते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी भागवत की कमी है। हम तो प्रभु से मनाते हैं कि हे प्रभु, प्रत्येक दिन भागवत कथा होती रहे, बंद ही न हो, हर गली में होती रहे, हर शहर में होता रहे, हर घर घर में होता रहे। क्योंकि अभी भी इतनी भागवत कथा हो रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि भागवत कथा क्या है। अभी तक उन्हें ये भी जानकारी नहीं है। इसलिए भागवत की महाराज अभी भी कमी है। प्रभु से हम यही निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत कथा जैसे इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हो रही है, हम आए या ना आए, सौभाग्यवश यदि आ गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि न आए तो प्रत्येक वर्ष ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा होती रहे। प्रभु की कृपा की बरसात इस सिकरी गांव रामनगर में ऐसे ही होता रहे सदैव। क्योंकि एक बार इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा की वर्षा हो चुकी है और निरंतर हो रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे गांव में श्रीमद् भागवत कथा की वर्षा होती रहे। ऐसे प्रत्येक वर्ष कभी बंद ही न हो। ये प्रभु के कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता। और इसमें आप लोगों का तो विशेष हाथ है कि प्रत्येक वर्ष भागवत कथा हो रही है, उसमें आप लोग आ रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं। इस कलयुग में 1 सेकेंड कोई अपना नहीं दे रहा है। आप लोग 7 दिन दे रहे हैं अपना आके, भागवत कथा सुन रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इससे बढ़कर क्या है? यही भागवत है। सुंदर कर्म कर रहे हैं। आपको पता है, यदि जिस दिन आप संसार के कार्यों से हटकर, थोड़ा सा उससे हटकर भगवान के चरणों में यदि झुक जाएंगे महाराज, तो श्री बांके बिहारी आपको अपने हृदय में बैठाने में देर नहीं करेंगे, तुरंत बैठा लेंगे। उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि ये भागवत कथा का रस क्या है, इसके पान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या हमें मिलता है।
अभी कितने लोग होंगे सोच रहे होंगे कि अरे अभी अभी हमने भागवत सुनी, प्रत्येक वर्ष सुनते हैं, ये क्या भागवत है, भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है, ये भागवत क्या है? आपको पता है, आप भागवत कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग। ये चारों चीजें आप 10 साल से भागवत कथा सुन रहे हैं, क्या आपके अंदर आ गया है? नहीं आया है। यदि आपके अंदर भक्ति आ रही है तो ज्ञान नहीं है कि माला का जाप कैसे करें, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, उल्टा सीधा घुमा ले रहे हैं। भक्ति आई तो हमें ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होगा? जब हमें सत्संग मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, रस का पान करेंगे, तब हमें ज्ञान होगा। भक्ति भी प्राप्त हो गई, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, लेकिन आपके अंदर वैराग्य ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है भागवत सुनने से? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भक्ति हो गई, ज्ञान हो गया, वैराग्य। देखिए, आप संसार में आए हैं, गृहस्थ परिवार में हैं, पालन पोषण करना आपका धर्म है, आपका कर्म है, परिवार को जिलाना आपका धर्म है, ये सुंदर आपका कर्म है। लेकिन आप उस परिवार से धीरे 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 वैराग्य की ओर बढ़ते जाएं। भगवान हर चीज को बनाए हैं, तब जाके आपके अंदर वैराग्य आएगा। भक्ति भी प्राप्त हो गई, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, वैराग्य भी प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी जरूरत है त्याग की। त्याग नहीं आ रहा है, क्या करें महाराज? मेरे नाती हैं, मेरे पोता है, मेरी बहू है, मेरे बेटे हैं, मेरा मकान कैसे छोड़ के जाए? त्याग ही नहीं आ रहा है। ये त्याग कब आएगा? जब आप हरि नाम संकीर्तन करेंगे, कथा का पान करेंगे, हर जगह सत्संग में जाएंगे, ऋषियों मुनियों के साथ घूमेंगे, साधुओं के साथ घूमेंगे, बुरे लोगों के साथ में जाएंगे, तो कभी त्याग नहीं आएगा महाराज। आपको पता है, श्रीमद् भागवत कथा एक बार जिसने सच्चे मन से श्रवण कर लिया तो उसका कभी जीवन में पेट ही नहीं भरता है। आज श्री बांके बिहारी की असीम कृपा हुई है, उनकी अनुकंपा हुई है, स्नेहमयी कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आपके गांव सिकरी में प्रारंभ हो रही है। ये उनके कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता महाराज। हम और आप क्या कर सकते हैं? आज उनकी कृपा नहीं होती तो हम वृंदावन से चलकर नहीं आते, कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती। लेकिन अब हम लोगों का गांव तो एकदम पवित्र हो गया है महाराज। कितनी वर्ष से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के रस का पान कर रहे हैं। मुहुर मुहुर श्रीमद् भागवतम रसमालयम, रसिका भूविभावुका, रसिक बन गए हैं, भागवत के रसिक बन गए हैं, मुहुर मुहुर बार बार पी रहे हैं। कितनी आनंद की बात है। एक बार की बात है, 4 सनत कुमार आप जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई भागवताचार्य थे, भागवत कथा करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। ये किसी पब्लिक को नहीं बुलाते थे जी, जैसे आप लोग इंतजार करते हो ना पब्लिक आए तो भागवत कथा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा केवल परीक्षित जी के लिए हुई है। श्री सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए सुनाए हैं, लेकिन वहाँ लोग सुनकर कुंभ जैसा मेला लगा लेते हैं। तो ये तो सुंदर बात है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ भीड़ हो ही जाती है, और उन्हीं परीक्षित जी के वजह से हम सभी की मुक्ति हो रही है। आज उसी कथा का पान हम सभी कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो चारों संत कुमार भागवत कथा करते हैं। एक कथा करता है तो 3 बैठकर सुनते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। जब वो थक जाता है तो तीसरे नंबर वाला बैठ जाता है, तीसरे नंबर वाला थक जाता है तो चौथे नंबर वाला बैठ जाता है। ऐसे करके चारों बारी बारी से कथा करते हैं, सुनते हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं। वहीं पे कथा कर रहे थे, 3 बैठे थे, एक सुना रहा था, और वहीं पे शंकर भगवान जी और पार्वती मैया प्रकट हो गई। भोलेनाथ नाचने लगे नेत्र बंद करके। अरे वाह, क्या कथा हो रही है प्रभु की, कितना आनंद आ रहा है। अरे वाह वाह, कितना आनंद आ रहा है। और पार्वती मैया के अंदर घमंड आ गया, बोली ये चारों इतने घमंड में नेत्र बंद करके कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देवों के महादेव मेरे प्रभु यहाँ विराजमान हैं, इन्हें प्रणाम नहीं कर रहे हैं ये लोग।
पार्वती मैया बोली, हम श्राप दे रहे हैं, जैसे ऊंट की तरह बैठकर कथा कर रहे हो, सुन रहे हो, तुम लोग ऊंट बन जाओ। महाराज तुरंत चारों सनत कुमार की समाधि टूटी और पार्वती मैया के चरणों में जाकर गिर के खिलखिलाकर हंसने लग गए। पार्वती मैया बोली, अजी क्यों हंस रहे हो? हमने तुम्हें श्राप दिया है। श्राप कोई हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया, श्राप दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? पार्वती मैया सोच रही थी कि हम श्राप दे रहे हैं तो ये लोग मेरे पास आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, चरणों में गिरेंगे, लेकिन वो लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो कथा के रसिक हैं, वो भागवताचार्य, उन्हें अच्छा लगता है कथा करना और सुनना। पार्वती मैया से बोले, मैया आपने मुझे श्राप दे के मेरे ऊपर कृपा बरसाई है, कोई श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। पार्वती मैया बोली, ये कैसे? तो बोले, मैया कभी कभी हम कथा सुनते हैं ना, तो कथा सुनते सुनते भूख लगती है, प्यास लगती है, बड़ी जोर से प्यास लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि जाओ कथा में से उठकर पानी जल पी लो, जाओ पानी पी लो, जाओ पानी पी लो। तो ये मन जो है ये भटकता रहता है। लेकिन मैया ऊंट का श्राप आपने दिया है, ऊंट तो एक एक महीने जल का पान नहीं करते, हम एक एक महीने बैठकर कथा श्रवण करेंगे और जल पान करने की नौबत ही नहीं आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया वो चारों सनत कुमार कितने रसिक थे कि उन्हें श्राप मिल गया ऊंट बनने का, ऊंट बनकर कथा सुनने लगे, क्योंकि ऊंट एक एक महीने जल नहीं पीते, वो रह लेते हैं। उन्हें उस श्राप से फायदा हो गया कि एक एक महीने हम पड़े रहेंगे। क्या मेरे और आपके जैसे 2-2, 3-3 घंटे कथा थोड़ी ही श्रवण करते थे, बैठते थे तो 1-1, 2-2 महीने कथा चलती थी। आज प्रभु की स्नेहमयी कृपा से श्रीमद् भागवत कथा अपने सिकरी गांव में प्रारंभ हो रही है। ये प्रभु की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आइए प्रभु के चरणों में चलते हैं, 2 मिनट उनके नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि उनके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज बोलिए श्री राधा रानी का